नहीं सब्जी। पूरे घर को पैसा चाहिए। सलाद नहीं करेगा। Assalamualaikum. Good morning. Hello everyone. Welcome back to my channel. This is Ford Indian Blogger. I hope you are doing good. तो सुबह के 8 बज चुके हैं और आज 8 बजे से अपने ब्लॉग को स्टार्ट किया है और जो दिन भर की रूटीन रहेगी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। और आजकल तो ब्लॉगिंग मेरी ऐसी हो रही है कि ब्लॉग्स आप तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इंसान जब तक जिंदा रहता है ना किसी उलझन में, मुश्किल में मुब्तला रहता है। तो बस जबकि मेरे पास कोई ऐसा काम नहीं है कि हम उसमें उलझे रहें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जानकर हमको उनमें उलझाया जाता है। तो जनाब चाय नाश्ते के बाद जाना था हमें डॉक्टर के यहाँ, और धूप की शिद्दत देखिए कितनी ज़्यादा है। और हमें तो धूप से इतनी ज़्यादा एलर्जी है कि हमें तुरंत ईचिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि पसीना निकलता है और पसीना होता है नमकीन, और उसके बाद जब वो ड्राई होता है तो इंसान को बिल्कुल बौखला के रख देता है। बहरहाल आज हम आपसे एक बहुत अहम मौजू पे बात करेंगे। शायद आपको मेरी बात अच्छी लगे तो लोगों से जो है शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा इस ब्लॉग को। बात है सास बहू के खूबसूरत रिश्ते की। जब हम ये समझ जाएंगे कि किसी एक को तो समझना होगा तो लड़ाई ख़त्म समझिए, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है कि सास बहू की नहीं बनती है, लेकिन लड़ना जो होता है ना वो बहुत बुरी बात होती है। जिस घर में लड़ाई होती है ना उस घर से रहमत के फरिश्ते निकल जाते हैं, बरकत चली जाती है, रिस्क जो है ज़ाया हो जाता है और घर में जो है तंगी, मुसीबत, गरीबी आ जाती है। फिर वो आपकी सास हैं, बड़ी हैं, आपकी माँ की जगह हैं। और जब हम अपने मैके में होते हैं तो क्या माँ की डांट नहीं खा रहे होते हैं? हमारी माँ भी जो है कभी कभी गुस्से में झाड़ू और डंडे उठा ही लिया करती थी और चप्पल भी चला के मार दिया करती थी। तो सास तो ये सब करती नहीं है। अगर वो डांटती भी है तो अपने हमारे अच्छे के लिए डांटती है। अगर वो नाराज़ भी हो जाती हैं तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसा कोई काम ना करिए कि आपकी सास जो है आपसे नाराज़ हो, क्योंकि जो आपकी सास होती हैं ना वो आपकी माँ की जगह होती हैं, घर की बड़ी होती हैं। और माँ की नाराज़गी, डांट तो हम सबको बर्दाश्त करनी ही पड़ती है, क्योंकि वो कभी भी क्योंकि वो हमारी माँ हैं और उनकी उम्र ज़्यादा है। बुढ़ापे में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, ज़िद आ ही जाती है, क्योंकि बुढ़ापा जो है ज़िद्दीपन, चिड़चिड़ेपन का नाम है। और जहाँ पर जिन बूढ़ों की ऐसी उम्र होती है ना वो जो है आपको इसी मतलब रवैये के मालिक होते हुए नज़र आएंगे। हम सब भी जब बूढ़े होंगे ना तो ऐसे ही ज़िद्दी और गुस्से वाले, चिड़चिड़े हो जाएंगे। हमारे प्यारे नबी की एक बहुत अच्छी हदीस है, एक बहुत खूबसूरत बात है। उन्होंने कहा है कि बूढ़े लोगों का दिल जो है 2 बातों के लिए हमेशा जवान रहता है, दुनिया की मोहब्बत और ज़िंदगी की लंबी उम्मीद। तो अपने आपके घर में भी अगर बूढ़े लोग हैं तो उनकी जो है कदर करिए, उनसे मोहब्बत करिए, उनके पास बैठिए, वो क्या चाहते हैं उनसे पूछिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनकी कोशिश पर खरे उतरिए। और क्योंकि हमें भी बूढ़ा होना है, हम जो करेंगे ना वही हमें वापस जो है कुदरत करेगी वापस, है ना। तो कोशिश कीजिए कि आप अगर घर का माहौल अच्छा रखेंगे तो आपके भी घर का जो है माहौल जो है आने वाली आप घर का माहौल अच्छा रखेंगे ना तो आपके भी घर में जो है आपके बच्चे हैं वही वो जो है फॉलो करेंगे और आपके साथ भी वही रवैया अपनाएंगे। आप अपने माँ बाप से, सास से लड़ेंगे तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। और हम सबको एक दिन बूढ़ा होना ही है, इसी मरहले से गुज़रना है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात, बड़ों की इज़्ज़त में ही घर का सुकून है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का माहौल पुरसुकून बना रहे तो प्लीज़ जो है बराए मेहरबानी जो है बड़ों की इज़्ज़त करना सीखिए
और उनको समझिए कि वो क्या चाह रहे हैं। आप उनसे अपना मुकाबला मत कीजिए, उनसे बराबरी मत कीजिए। अगर सास ने कुछ कह भी दिया है तो सास ने 2 बात कही है तो आप जो है अपने शौहर को उसकी 8 बात बना करके मतलब बाप जो बेटा है उसका दिल और उसका दिमाग बदजन मत कीजिए, क्योंकि आप भी एक दिन सास बनोगे, आप भी एक दिन बूढ़े होगे, चिड़चिड़े होगे, बीमार होगे। तो यहाँ पर जो है 2 दिन की क्लिप हमने आपके साथ शेयर किया है। डॉक्टर के यहाँ से जब लौट कर आए तो इतनी तेज़ गर्मी और मतलब इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि कुछ जो है समझ में नहीं, हमने कुछ भी नहीं शूट किया। फिर सेकंड डे जो है, ये सेकंड डे की क्लिप है और यहाँ पर मूवी भी लगी है। हम सब जो है आजकल मूवी नहीं, सीरीज़ है, सॉरी। तो यहाँ पर जो है हमने कहा कि चने सुबह बने थे नाश्ते में, तो चलो दोपहर में चने आलू का जो है सालन बन जाएगा, मतलब लुटपुटा सा। तो आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर देते हैं। यहाँ पर जो है चना मेरा पहले से बना हुआ रखा था, तो यहाँ पर ऑयल लिया, उसके अंदर हींग ज़ीरा डाला है, प्याज डाला है, कसूरी मेथी डाली है, हरी मिर्च डाली है और ये सारी चीज़ें डाल करके पानी डाल दिया। और वही हमारे रोज़ के बेसिक मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया और थोड़ा सा जो है सब्ज़ी मसाला या किचन किंग जो भी हो, तो वो आपने डाल देना है। फिर मसाले में डाल देना है। आपकी मज़ेदार सी सब्ज़ी जो है बनकर रेडी हो जाएगी। जब मसाला भुन जाएगा, थोड़ा सा 1 मिनट हमें सौते करना है। इसके अंदर चने डालने हैं, आलू डालना है और फिर इसे आपको कम से कम 8 मिनट इसे मसाले के साथ भुनना है, ताकि जो मसाले हैं ना वो चने में और आलू में अच्छे से जो है अंदर जो है इसके जज्ब हो जाए, ताकि उन मसाले का जायका जो है चने में आ जाए। वैसे तो हमने चने सिंपल ही बनाए थे सुबह चाय के साथ खाने के लिए, जिसे आप घुगनी बोलते हैं, बस मिर्ची और प्याज में जो है बघार दिया था। अक्सर चने जब बच जाते हैं ना, तो फिर हम दिन में उसका सालन बना करके चावल के साथ जो है, ओए होए होए, बहुत मज़ा आता है खाने में। तो ऐसा है। तो यहाँ पर जो है चना और मसाला, चना आलू मसाला सब भून चुका है अच्छे से। हरी मिर्ची डाल दी है और टमाटर तो डालना हम भूल गए थे, तो फिर अचानक से याद आया। आप जब मसाला डालिएगा ना, आप टमाटर तब डालिएगा तो अच्छा रहेगा। बहरहाल हो जाता है किचन में कभी। और हाँ, हम हीरा मंडी जो है सीरीज़ की बात कर रहे थे। आप सब भी देखिए अगर नहीं देखा है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। स्टोरी बहुत अच्छी है और उसका जो किरदार है ना, एक लोगों ने जो उसमें रोल प्ले किया है, ज़बरदस्त। और हम अपनी दिल की एक बात बताएं ना आपको, अगर हमें भी मौका मिलता है ना, तो इसका जो एक मतलब कोई सा भी जो है इसमें जो रोल है, इतना अच्छा लगा। क्योंकि हम भी जो है पहले जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो इस तरह मतलब रोल जो है कैरेक्टर किया करते थे। और डांस का भी बहुत शौक़ था। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें इस तरह के जो ये कथक होता है और भरतनाट्यम होता है, ये सारी चीज़ें जो है करना अच्छा लगता था, क्लासिकल डांस वगैरह। बहरहाल ज़िंदगी इंसान को जो इंसान की ख्वाहिश होती है, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान की हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। और कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान को उनके साथ जो है समझौता करना पड़ता है, और इंसान करता है। इसी में जो है इंसान की ज़िंदगी की खुशी जो है छुपी होती है। होगा, देखा जाएगा। कुछ ख्वाहिशें जो है अगर नहीं पूरी हो रही तो उसमें भी अल्लाह ताला की मसलहत होती है। हर ख्वाहिशें तो पूरी नहीं होती हैं। वो एक शेर भी है ना कि याद नहीं आ रहा है, बहुत निकले मेरे अरमा, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर कम निकले, ऐसे करके समथिंग कुछ है। तो जुमे का दिन था और अम्मी मेरे घर आजकल आई हुई हैं। अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। डायरिया के बाद ना उनके मुंह में छाले हो गए थे, तो जो बहुत बड़े बड़े थे, तो हमने अम्मी को अपने पास बुला लिया। हमने क्या बुला लिया, अम्मी खुद ही आ गई। और जब अम्मी आई तो उनके छाले हम लोगों ने देखे तो काफ़ी बड़े बड़े थे। वो रोटी भी नहीं चबा पा रही थी। उन्हें जो है बहुत लिक्विड वाली जो ग़िज़ा होती है उसकी ज़रूरत थी, जैसे पतली सी दलिया, पतली सी जो है खिचड़ी या पतली सी मूंग की दाल जो है बना करके उसमें रोटी की फुल्का बना के उसके ऊपर का फुल्के का छिलका उतार करके उसमें दाल में भिगो करके तब देने वाला था। तो यहाँ पर जो है अम्मी जब आई तो अम्मी को जो है सुबह ज़ीरा चाय, ये सारी चीज़ें जो है चाय में डालकर खाना अच्छा लगता है। जैसे हम लोग अपने बचपन में खाते थे ना, एक बड़े से बाउल में ढेर सारी चाय ले लो, उसके अंदर ब्रेड डाल लो या ज़ीरा डाल लो या रोटी डाल लो। भाई हम लोग तो भैया नॉर्थ वाले जो हैं, सुबह सुबह जो है अगर चाय के शौकीन है ना, तो बस ऐसे ही खाना पसंद करते हैं। इसमें कोई जाहिलियत वाली बात नहीं है, सबका अपना अपना खाने का तरीका होता है। और हमारे यहाँ तो जब स्कूल जाते थे ना, सबके बड़े बड़े कटोरे होते थे, उसमें चाय होती थी और फिर इंजॉय करते थे। कोई पराठा तोड़ के खा लेता था, कोई जो है ये जो पाव बन होता है वो डाल के खा लेता था। बस उससे जो है पेट पूरा भर जाता था। अब बचपन से ही चाय पीते आ रहे हैं और इसी मिजाज में और इसी जो है इसी तरह से पीते आ रहे हैं अंदाज में,
तो जाहिर सी बात है। तो अम्मी को मेरे पास रहते हुए एक हफ़्ता हो चुका है। अम्मी शायद बुध को आई थी और आज जो है क्या कौन सा दिन है, आज मंगल है, तो कल बुध है, कल मम्मी को एक हफ़्ता हो जाएगा। और ये जुमे का दिन है। अम्मी ने नमाज़ पढ़ ली है और आप देखिए हमारे यहाँ मस्जिद में कितनी ज़्यादा माशाल्लाह भीड़ है। काफ़ी नमाजी आए हुए हैं और धूप जो है बहुत तेज़ हो रही थी। तो अब आपसे मुलाकात हो रही है मेरी शाम को, तो हमने कहा ये ब्लॉग भी ख़त्म करना है और फिर नेक्स्ट ब्लॉग मिलना है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।